बिहार की धरती पर लोकतंत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका है। 2 चरणों वाले विधानसभा चुनावों में 67.13% रिकॉर्ड मतदान हुआ। साथ ही मतदाताओं ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता भी दिखाई। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रदेश भर में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में आज भागलपुर में एनडीए घटक दलों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर जनता का आभार जताया। मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष संतोष शाह एवं एनडीए के सभी जिला अध्यक्ष ने एक सुर में कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। बता दें कि भागलपुर जिला के 7 विधानसभा सीट पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई है। अभिनंदन। बिहार की जनता जो ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है और जिस प्रकार से एनडीए सरकार पर अपना भरोसा जताते हुए जो प्रचंड बहुमत दिया है, जनादेश दिया है, उसका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और सभी भागलपुर की 5 सीट, यह लोकसभा की 7 सीट पर जिस प्रकार से जनादेश आया है, 20 वर्षों में माननीय नीतीश जी ने जो न्याय के साथ विकास की यात्रा की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ यह बिहार और देश की सेवा की है और उनका आगमन इस भागलपुर में हुआ था और 11 विधानसभा से यहाँ प्रत्याशी आए थे और सभी सीटें जो यहाँ आने के बाद उन्होंने जो आग्रह किया, जो निवेदन किया था, उनको लोगों ने स्वीकार करते हुए और मोदी जी के और आह्वान को, उनकी अपील को और सभी 7 सीटें और यह पूरे जो क्लस्टर बना था 11 सीटों का, उन 11 सीटों के सभी विधायक विजयी हुए और लोगों की जो आस्था और जो समर्पण 20 वर्षों की सरकार के प्रयास के बाद देखने को मिला, जो लहर थी वो आप सब सर्वविदित है कि कहीं पर भी जो महागठबंधन है वो टिक नहीं पाया। उसका स्पष्ट जनादेश जो लोगों ने दिया कि जिस प्रकार से बिहार के अंदर जो वातावरण का निर्माण हो रहा था, जो गाने बज रहे थे, कट्टा गोली और अपहरण के लेकर रंगदारी तक की बात हो रही थी, तो लोगों ने सिरे से नकारा है। न यहाँ बिहार के अंदर अपराध की राजनीति चलेगी, न यहाँ रंगदार की राजनीति चलेगी, यहाँ जो दिलों की राजनीति है, जो लोग विकास की राजनीति करते हैं, तो ऐसे विनाश की राजनीति करने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। और डबल इंजन की सरकार ने जो विकास किए और जो विकसित बिहार बनाने की जो परिकल्पना नीतीश जी की है, वो साकार स्वरूप है, उसको लोगों ने समर्थन दिया। महिलाओं को का जो विशेष रूप से नीतीश जी के विकास का जो मॉडल है उसको पसंद किया है। जो यहाँ वृद्ध जन थे उनका आशीर्वाद मिला, यहाँ के युवाओं का आशीर्वाद मिला, किसानों का आशीर्वाद मिला। कोई ऐसा वर्ग समुदाय नहीं है जिन्होंने अपना स्नेह आशीर्वाद इस सरकार को नहीं दिया। सबों के आशीर्वाद से ये प्रचंड बहुमत पर सरकार बनी है। हम सबके प्रति आभार। और ये जो हमारा एनडीए गठबंधन है, जो हमारे 5 घटक दल हैं, जो पंचदेव के रूप में है, जिनका इतना बढ़िया समन्वय और सहयोग रहा है कि बूथ माने प्रदेश से लेकर जिला और जिला से लेकर बूथ तक का जो समन्वय था, जो तारतम्य था, उस तारतम्य का परिणाम है कि हम लोगों ने मजबूती से पूरे चुनाव को लड़ा। और दूसरी ओर जो महागठबंधन है, जिसका कोई तारतम्य नहीं था, कोई कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है, कोई राजद से चुनाव लड़ रहा है, ये कई ऐसे विधानसभा भागलपुर के कहलगांव और सुल्तानगंज में भी देखने को मिला। जो महागठबंधन है वह अपने आप में कोई गठबंधन रहा ही नहीं और लोगों ने उनको बढ़िया जवाब दिया है। दूसरा, बिहार के लोग में और लोकतंत्र की यह जननी है बिहार, यहाँ के लोगों को आता है जवाब देना। जानते हैं कि लोकतंत्र में जवाब कैसे दिया जाता है, तो मतदान से अपमान का जवाब बिहार के बिहारियों ने दिया है और गर्दा और उड़ा दिया है महागठबंधन का। और पुनः एक तो निर्वाचन आयोग को भी, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को भी और सभी अपने घटक दल के एक एक कार्यकर्ता को, बूथ स्तर से लेकर सभी कार्यकर्ताओं को आभार और धन्यवाद करते हैं। सभी मतदाताओं को जिन्होंने अपना आशीर्वाद स्नेह दिया है, इसी प्रकार से इनका आशीर्वाद स्नेह हम सबों को मिलता रहे, उनके प्रति हम लोग कृतज्ञता का भाव रखते हैं और सबों को आभार प्रकट करते हैं। भागलपुर के सीसी मुखर्जी रोड स्थित सेल्स टैक्स के आंचलिक कार्यालय के कंप्यूटर रूम में शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। घटना में कंप्यूटर रूम में रखे सेल्स टैक्स से संबंधित कई विभागों की फाइलें
कंप्यूटर और टेबल कुर्सी समेत कई चीजें जलकर राख हो गई। वहीं सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे लोगों की नजर जब ऑफिस पर पड़ी तो देखा कि यहाँ आग लगी है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने फौरन इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। वहीं ऑफिस परिसर में रहने वाले कर्मियों को आग लगने की सूचना मिलते ही उन्होंने विभाग के पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इधर मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी नागेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शुरुआती जांच में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। हालांकि घटना की पूरी तहकीकात जारी है। फिलहाल विभाग द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और घटना से जुड़े सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। तो देख रहे हैं वाणिज्यकर कार्यालय है। कौन से रूम में आग लगी? कंप्यूटर रूम में। कितनी क्षति हुई है सर? ये तो अब आकलन होगा तब ना। यहाँ पे 8-10 कंप्यूटर थे, 8-10 प्रिंटर था, उसे जल गया है। एसी एगो था, जल गया है। फाइल वगैरह भी काफी नुकसान हुआ। अब देखना पड़ेगा। क्षति काफी हुई है सर? हाँ, क्षति तो हुई है। आयकर के जो कार्यालय है इसी में आग लगी हुई है। उसका कंप्यूटर रूम था, उसी में आग लगी हुई है। क्षति हुआ है जी, क्षति तो हुआ है, क्योंकि जो भी फाइल और कंप्यूटर था वो लगभग जल गया है। और चूंकि आग बुझाने में पानी का उपयोग करना पड़ता है तो उस कारण से भी फाइल की क्षति होता है। यहाँ तक हम लोग प्रयास किए कि कम क्षति होते हुए आग को बुझा लें। जैसे जो भी फाइल अभी बच गया है उसको हम लोग निकलवा रहे हैं बाहर। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस तरह आग लगा? प्रथम दृष्टया तो शॉर्ट सर्किट लोग बता रहे हैं और हम लोग को भी यही लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन विशेष अब जांच होगा तो पता चलेगा कि इसका कारण क्या था। दबी जुबान में लोग इससे साजिश भी बता रहे थे और इस पर जब तक कोई जांच नहीं होता है तब तक हम लोग बोलना जल्दबाजी होगा। ऐसे इस तरह का कोई मेरे समझ से बात नहीं है। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र के कसमाबाद दियारा में बड़ा हादसा हो गया। मजदूरी के लिए गंगा पार जा रही महिला मजदूरों से भरी नाव अचानक डूब गई। नाव पर कुल 9 महिला मजदूर सवार थी। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों की तत्परता से 7 महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 2 महिला मजदूरों को बेहोशी की हालत में गंगा से बाहर निकाला गया। दोनों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सभी महिला मजदूर दियारा क्षेत्र में खेती करने जा रही थी। जैसे ही नाव गंगा के बीच पहुंची अचानक पलट गई, जिससे सभी नदी में गिर गए। हादसे के बाद नाविक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस पहुंची। पुलिस फरार नाविक की तलाश कर रही है। शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत लगातार शोषितों, वंचितों और निसहाय लोगों की आवाज बनकर उभर रहा है। इसी कड़ी में संगठन ने आज भागलपुर के मानिकपुर में अपने नए जिला कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा, किशनगंज के पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश प्रसाद सिंह, संगठन के जिला अध्यक्ष प्रेम शंकर तिवारी, जिला सचिव सुबोध शर्मा एवं बबरगंज थाना के दारोगा शिव कुमार सहित आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश प्रसाद सिंह ने शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत के कार्यों को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि संगठन समाज के कमजोर और पीड़ित वर्ग को न्याय की राह दिखाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा ने कहा कि हमारी संस्था घर, परिवार और समाज में उत्पन्न समस्याओं का समाधान आपसी सहमति और संवाद के जरिए कराने का प्रयास करती है, जिसमें जिला और पुलिस प्रशासन का निरंतर सहयोग मिलता है। मौके पर जिला अध्यक्ष प्रेम शंकर तिवारी ने विश्वास जताया कि नए कार्यालय के माध्यम से संगठन अब दक्षिणी क्षेत्र सहित पूरे जिले में और अधिक प्रभावी रूप से न्याय और अधिकारों की लड़ाई लड़ सकेगा। वहीं मानिकपुर में कार्यालय का उद्घाटन क्षेत्र के लोगों के लिए एक नई आशा और सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। शैशव अवस्था में है, अभी युवावस्था प्राप्त नहीं किया है।
शैशव अवस्था से, लेकिन ये जल्द ही, मेरा पूरा विश्वास है कि ये जल्द ही किसान जी के मार्गदर्शन में और आप लोग जैसे कर्मठ और ईमानदार और निष्ठ इसके सहभागी सब इसको एक मुकाम तक पहुंचाएंगे और कोई भी संगठन उसके वर्कर्स यानी उसके डिवोटेड जो वर्कर हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना सशक्त उसको बना सकते हैं। मार्गदर्शन तो अति आवश्यक है। तो मार्गदर्शन के लिए मैं जब तक हूँ तब तक जुड़ा रहूँगा। और कभी कभी तो हम दोनों आदमी मिलके बेगूसराय में भी कुछ ऐसे मामला, मेरा डिस्ट्रिक्ट हुआ बेगूसराय और मैंने वहाँ भी इनके सहयोग से 4-5 घंटे के मशक्कत के बाद कामयाबी भी पाई है। आशा करता हूँ भविष्य में इस संगठन का उज्ज्वल सुनहरे अक्षरों में इसका नाम आएगा। आज 15 नवंबर 2025 को मानिकपुर दुर्गा मंदिर के निकट हमने मानवाधिकार का जिला कार्यालय का उद्घाटन किया, जो समाज हित में कार्य करती है। हम लोगों का सोच है कि समाज में जो भी परेशानी प्रशासनिक स्तर पर हो या घरेलू हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो, उसका समाधान हम लोग सुचारू रूप से कार्यालय में जो भी फरियादी आएंगे उन लोगों के लिए हम लोग तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। एक ये महत्वपूर्ण कार्यालय कह सकते हैं कि इस दक्षिणी क्षेत्र के लिए है, क्या क्या कार्य होगा यहाँ पर? दक्षिणी क्षेत्र की जो आबादी है बहुत ज़्यादा है और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही संस्कारी है, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत कुछ की कमी है, जैसे कि रोड हो गया, नाला हो गया, और भी कुछ घरेलू समस्याएं लोगों के बीच में रहती है। ऐसी कोई भी समस्या अगर हमारे पास आती है तो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय उस चीज़ का निरीक्षण कर सही चीज़ को देखने के पश्चात हम लोग उस पर कार्य करेंगे, अवश्य कार्य करेंगे। अक्सर देखा जाता है थाना में फरियादी जाते हैं तो उनसे कुछ शिकायतें मिलती है, उसको लेकर के क्या है? पुलिस प्रशासन की जहाँ तक बात है तो सौभाग्य से मैं पुलिस प्रशासन में प्रशिक्षण भी दिया हूँ और बीच में देता भी हूँ प्रशिक्षण। पुलिस से अच्छा संबंध है, जहाँ तक होगा समाज से भी मैं पुलिस को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। आज जहाँ पर पुलिस अगर दिक्कत करती हैं समाज में किसी भी ऐसे वर्ग के लोगों के लिए, तो उस पर हम लोग संज्ञान लेकर के एक मध्यस्थता कराकर उसका समाधान करने का प्रयास अवश्य करते रहेंगे। बिल्कुल, ईशान सर के अध्यक्षता में हम जुड़े हैं। मेरे सौभाग्य की बात है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें, बेहतर करने के लिए कि समाज सुधारक का काम करना है हमको। समाज में सुधार, जो भी समस्याएं होंगी उसको सुलझाएंगे। जो जेन्युइन समस्या लेके लोग आएंगे उनके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे और काम करेंगे। लगता है थाना आप लोगों को जाना नहीं पड़ेगा? ऐसा हो कि थाना नहीं जाना पड़े, थाना अध्यक्ष जी का भी सपोर्ट रहता है महोदय का, ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक स्तर की सारी समस्याएं सुलझाने का? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ? प्रेम शंकर तिवारी। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी खरादी मोहल्ले में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर मारपीट की बड़ी घटना सामने आई। मोहल्ले के मोहम्मद इमरान और उसके परिवार के करीब 10-11 सदस्यों पर एक ही परिवार की 3 महिलाओं को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। घायल पिंकी ने बताया कि वह घर की छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी मोहम्मद इमरान ने गाली गलौज करते हुए रोकना शुरू कर दिया। पिंकी के नीचे आते ही विवाद बढ़ गया और आरोप है कि इमरान उनके घर के दरवाजे तक पहुंच गया। इसके बाद वह घर के अंदर घुस आया और पिंकी की पिटाई शुरू कर दी। शोर सुनकर बीच बचाव करने आई उनकी दोनों बेटियां शाइस्ता परवीन और निशा परवीन को भी इमरान और उसके परिवार के लोगों ने पीटा। तीनों घायलों को गंभीर हालत में मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 200 स्क्वायर फीट जमीन को लेकर इमरान लगातार उन पर दबाव बना रहा है। हमारा कपड़ा आगे का खींच के बस हमको बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद हमको पूरी तरीके से मेरा पूरा सर धर के कपड़ा नहीं था,
फाड़ा फड़ी हो गया। बस सब मिल के, इसकी बीवी बेटी सब मिल के भीड़ के मेरा नाक का बेसर सब हमको कोई होश नहीं है। फिर मारने का कारण? हाँ, मारने का कारण ये है कि बार बार वो हमको कपड़ा उपड़ा कोई ऐसा काम भी करने के लिए चढ़ते हैं तो वो हम लोग को गाली देता है और हमको अजब अजब से बात बोलता है, गंदा गंदा। वो हमारा भैंसुर है। हाँ, वो बार बार कहता है कि तुम यहाँ मेरे को जमीन दो, आगे का मोर्चा दो, नहीं तो 3 लाख रुपया दो, नहीं तो हम तुमको मारेंगे जान से, तुम्हारे आदमी को भी जान से मारेंगे। मेरा जमीन कितना है वहाँ? वो हमारा जमीन समझिए कि पप्पा भर होगा। हाँ, पावर से काम होगा, नापे तो नहीं है। आगे का दे दो हमको। हाँ, मोर्चा मांग रहा है, हमको पीछे करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिला के हुसैनाबाद मुगलपुरा मोहल्ले में एनडीए प्रत्याशी रोहित पांडे के जीत पर मिठाई बांटी गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी खुशी का इजहार एक दूसरे को मिठाई खिलाकर की। इलाके के जमशेद खान ने बताया कि एनडीए प्रत्याशी रोहित पांडे की ऐतिहासिक जीत हुई है और उनकी जीत से खुश होकर हम लोग मिठाइयां बांट रहे हैं।